वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ गई है वार्ड संख्या 127 से नवनिर्वाचित पार्षद जयश्री गर्ग। जयश्री गर्ग ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो विजयी रही है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उनका वार्ड आता है और जयश्री गर्ग का कहना है कि वो अपने वार्ड की समस्याओं के लिए न खुद चैन से बैठेगी और न ही यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को चैन से बैठने देगी। जब तक वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं होता है वो संघर्ष करती रहेगी। ये बताया उन्होंने हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका को। पहुंचे हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 127 में, जहां से निर्वाचित हुई हैं बीजेपी की पार्षद जयश्री गर्ग। आखिर इन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है, हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका इंटरव्यू में। नमस्कार मैडम, चुनाव के दौरान तमाम नेता वादे करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। आपने पार्षद के चुनाव के दौरान क्या प्रतिज्ञा ली थी और क्या वादे जनता से किए थे? आप एवंटिव के माध्यम से साझा करेंगे आपकी वो प्रतिज्ञा। देखिए, मैंने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं चुनाव में किसी तरह का किसी भी प्रकार का मैंने कोई वादा नहीं किया था। मेरे मन में एक संकल्प लिया था कि मुझे काम करके दिखाना है। वादा करके मैं ना कर पाऊँ ऐसा मैंने नहीं किया। मुझे काम करना है, ये मेरे मन में प्रतिज्ञा ली थी। ना बैठूंगी ना बैठने दूंगी, ऐसा मैंने मन में संकल्प लिया था। कुछ खास तौर पर आपकी वार्ड की जो प्रमुख मुद्दे होंगे, जिनकी समस्याओं के लिए आपने काम शुरू किया होगा, ऐसी कोई समस्या है आपके वार्ड की? जी, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है सीवरेज, जो मैं लगातार जिस दिन से बनी हूँ अभी तक मैं जूझ रही हूँ। और किस तरीके से विपक्ष की सरकार में हमें काम कराना है, सीमित संसाधन के होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छे से लगन से काम करा रहे हैं। और मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि विपक्ष की सरकार में भी मैं अपने आप में इतना सक्षम समझती हूँ, अपनी संगठन को भी सक्षम समझती हूँ कि हम काम करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 महीने होने आए हैं मुझे बने हुए। अभी तक मेरे सामने जो भी समस्या आई है, चाहे वो रोड की हो, चाहे पार्क की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे सफाई की हो, मैंने किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया और मैंने तुरंत प्रभाव से उनके काम को करवाया। मैडम, ग्रेटर में बोर्ड आपका है, मेयर आपकी, विधायक आपके हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में सांसद आपके, लेकिन सरकार आपकी नहीं है। और वो चीजें अब देखने को भी मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप, सफाई कर्मी ग्रेटर को कम दिए जा रहे हैं, इस प्रकार के पार्षदों के भी आरोप, मेयर के भी आरोप। क्या आपको लगता है इस प्रकार के भेदभाव इस निगम के साथ हो रहा है? और ऐसे में चुनौती है आपके सामने, तो सरकार से किस प्रकार से मिलकर काम होगा? देखिए, भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप सभी को पता है, हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन से निकले हुए जो भी जनप्रतिनिधि हैं इतने कमजोर नहीं हैं। संगठन में हमें यही सिखाया है कि सीमित साधन या सरकार हमारी है या नहीं है, हमें किस तरीके से जनप्रतिनिधि बनकर काम करना है और आम जन को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कराते हैं। हमारे विधायक, मेरे क्षेत्र के विधायक कालीचरण जी सराफ हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगता है वो सरकार हो या ना हो, काम हर प्रत्येक राज्य में काम करवाते हैं और करवाते आए हैं और हमारा सहयोग करते हैं। मेयर साहिबा है, मेयर साहिबा भी हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हैं और अधिकारियों से काम करवाती हैं। हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकार हमारी है या नहीं है, हमें काम करवाना है। हालांकि हमें कर्मचारी कम दिए गए हैं और हेरिटेज में कर्मचारी ज़्यादा हैं, लेकिन हम आपस में सामंजस्य बैठा के काम करवा रहे हैं। तो ये है बीजेपी पार्षद जयश्री गर्ग, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी चुनाव के दौरान कि ना वो बैठेंगी और ना ही अधिकारी और कर्मचारियों को बैठने देंगी, और उसी के अनुरूप इन्होंने अपने वार्ड में कामकाज शुरू कर दिया है।